Hello everyone, I hope you all are doing good. Today I will discuss about acid rain. Acid rain क्लास 10 का एक इम्पॉर्टेंट साइंस का टॉपिक है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। एसिड रेन होती क्या है, इसके प्रिवेंशन क्या है, कॉजेस क्या हैं, इन सब की हम बात पर्टिकुलर वीडियो में करने वाले हैं। तो जो लोग नए हैं वो लास्ट तक बने रहें। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एसिड रेन से। एसिड रेन की डेफिनेशन से पहले हम जानेंगे कि एसिड रेन होता क्या है। When atmospheric pollutant like oxide of nitrogen and sulfur react with rainwater and come down with the rain, then this result is acid rain. एक्चुअली होता ये है कि आप जैसा कि अपने एनवायरनमेंट में देखते हैं, एटमॉस्फेयर में देखते हैं, कई सारी गैसेस है जो बर्निंग से इमिशन होती है। लाइक आप कोई प्लास्टिक को बर्न कर रहे हैं या गाड़ियों से जो भी स्मोक निकलती है, चिमनी से स्मोक निकलती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से जो स्मोक निकलती है वो जाके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती है। और जब बारिश का सीज़न आता है, जब बारिश होती तो स्टार्टिंग बारिश में होता ये है कि पानी जब बरसात जब होती है तो पानी से वो रिएक्ट करती है तो इनके ऑक्साइड बना लेती है। आगे हम रिएक्शन देखेंगे तो चीज़ें काफ़ी क्लियर होगी, लेकिन आप पहले उस चीज़ को समझें कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। प्रेजेंट है गैसेस सारी एटमॉस्फेयर में। जैसी बारिश हुई, पानी ने ऑक्सीजन जो भी गैसेस हैं उनके साथ रिएक्ट करा और वो ड्रॉपलेट के फॉर्म में नीचे कम डाउन हुई, ठीक है, रेन वाटर के फॉर्म में। और इसी को हम एसिड रेन कहते हैं। स्टार्टिंग में ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा रहती है, जैसे जैसे बारिश हो जाती है, 2-3 बार से ज़्यादा बारिश हो जाती है, अच्छी तेज़ बारिश, तो ये चीज़ें थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन स्टार्टिंग में आपको एसिड रेन देखने को मिलती है और ये एसिड रेन काफ़ी नुकसान पहुंचाती है, काफ़ी हार्मफुल होती है लिविंग थिंग्स के लिए, जो भी हमारी बिल्डिंग्स हैं उनके लिए, क्रॉप्स के लिए, एवरीथिंग, जो जितनी भी चीज़ें हैं एक्वेटिक हुए, इन सब के लिए काफ़ी हार्मफुल होती है। इसकी जो पर्टिकुलर डेफिनेशन है हम उसकी बात करते हैं। एसिड रेन इज मेड अप ऑफ हाईली एसिडिक वाटर ड्रॉपलेट। जैसा कि इसके अगर वर्ड पे, इसके जो नेम पे अगर गौर किया जाए तो एसिड रेन है। एसिड रेन है तो ऑब्वियसली इसमें एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा। एयर इमिशन, मोस्ट स्पेसिफिकली डिसप्रपोर्शनेट लेवल ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन इमिट बाय द व्हीकल्स। जैसा कि मैंने कहा आपसे कि सल्फर और नाइट्रोजन जैसे ही इमिट होती है, व्हीकल से होगी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इंडस्ट्रीज से होगी, इट इज़ ऑफन कॉल्ड एसिड रेन एज दिस कॉन्सेप्ट कंटेन मेनी टाइप्स ऑफ एसिडिक प्रेसिपिटेशन। इसी तरीके से कई सारे एसिडिक प्रेसिपिटेशन होते हैं। ये एसिड के साथ अपने अर्थ पे आती है, देन जो भी आपके बिल्डिंग्स हुई उसे कवर करेगी, आपके क्रॉप्स पे जाके गिरेगी, कई सारी चीज़ों में, एक्वेटिक्स जहाँ रहेंगे, ओशियन सी, वहाँ जाके बारिश का पानी मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो एसिड रेन की वजह से होती है, कितनी आप समझ सकते हैं कितनी हार्मफुल होगी। इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, कॉजेज़ की हम बात करते हैं। The causes of acid rain are sulfur and nitrogen particles which get mixed with the wet component of rain. Wet component से आप समझिए कि जहाँ मॉइस्चर होते हैं वहाँ सल्फ़र के, नाइट्रोजन के पार्टिकल तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है ही, और जो भी रेन होगी उसका मॉइस्चर भी इनमें आपस में क्या होगा, वेल मिक्सड होगा। देन यही सब चीज़ें नीचे आएगी। सल्फर एंड नाइट्रोजन पार्टिकल विच गेट मिक्सड विथ वाटर, जैसा कि मैंने कहा, दो तरीके से होता है। एक मैन मेड होता है, जो कि आप व्हीकल्स वगैरह चला रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ आपके सिटीज़ में देखने को मिल जाएगी, कई सारी चीज़ें हैं। और नेचुरली क्या होता है, लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, वॉल्केनोज होते हैं, इन सब चीज़ों से भी ये जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है वो रिलीज़ होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज़ होती है, ठीक है। तो इस वजह से भी जो आपका एसिड रेन, आपको ये भी एक मेन कॉजेज़ होता है एसिड रेन का। नेक्स्ट हम बात करते हैं द रेगुलर क्लीन रेन विथ एक्सपीरियंस एवन थ्रो इट इज़ नॉट क्लीन एग्जाम्पल एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ वीक कार्बोनिक एसिड। एक्चुअली होता ये है कि आपकी कोई सी भी रेन हुई वो प्योर तो कभी होगी ही नहीं। उसका रीज़न ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है,
वाटर ने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि H2O प्लस CO2, ठीक है, आपस में अपन इनकी रिएक्शन कराते हैं तो जो बनता है वो H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनता है। ये भी एक तरीके का एसिड है, लेकिन ये वीक एसिड है, इससे इतना हार्मफुल नहीं है, लेकिन फिर भी एसिड तो है, कहीं ना कहीं ये प्योर भी नहीं है, तो ये एक्सट्रीमली हार्मफुल नहीं है, लेकिन एसिड है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, जहाँ भी कार्बन की प्रेजेंट रहती है वो एसिड को वीक कर देता है। तो वीक एसिड इतना एक्वेटिक लाइफ में, मॉन्यूमेंट में, बिल्डिंग्स वगैरह में, क्रॉप्स वगैरह पे इतना हार्म नहीं करता है। द pH वैल्यू ऑफ रेगुलर रेनफॉल इज अराउंड 5.7, जो भी pH वैल्यू रहती है 5.7 रहती है, जो कि नेचर एसिडिक ही है। आपने अगर pH वैल्यू अगर आपको पता है, pH मैटर आपको पता है, तो आपको पता होना चाहिए 0 से लेकर 7 तक जो होने वाला है वो एसिडिक होने वाला है, 7 to 14 होने वाला है बेसिक होने वाला है। तो 5.7 0 से 7 के बिटवीन ही है, तो ये एक एसिडिक नेचर का हुआ। द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर ब्लो अवे फ्रॉम द विंड अलोंग विद द डस्ट पार्टिकल। अब जरूरी नहीं है कि एसिड रेन होगी तो ही चीज़ें खराब होगी। आपने देखा होगा सल्फर और नाइट्रोजन तो आपके व्हीकल्स के थ्रू, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के थ्रू इमिट हो ही रहे हैं, और उसके पीछे क्या है कि डस्ट पार्टिकल आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। विंड के थ्रू ये अगर किसी मॉन्यूमेंट पे जाके अगर अटैच होते हैं, मॉन्यूमेंट हुई, बिल्डिंग हुई, तो उसको भी, उसकी जो सरफेस है उसको भी हार्म करते हैं। इसका आगे हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो उसमें हम काफ़ी चीज़ें डिटेल में देखेंगे, तो आप एक वहाँ तक अप्रोच लगा सकते हैं कि हम इस चीज़ को कहाँ से कहाँ कनेक्ट करेंगे। दे सेटल ऑन अर्थ सरफेस आफ्टर कमिंग डाउन इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। एक प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में ये सेटल हो जाती है। एसिड इज इसेंशियल अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। इमिट ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन सल्फर इज द एटमोसफियर। आपने देखा होगा जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है ये मेन इसका रीज़न होता है एसिड रेन का। इसके अलावा भी अगर हम बर्निंग ऑफ फ्यूल, फॉसिल फ्यूल जो हुए, अनएथिकल वेस्ट इमिशन डिस्पोजल टेक्निक, जो भी हम नेचर के साथ अगर हम कुछ करते हैं, जैसे कि आप उसको डस्ट ज़्यादा, चिमनी से ज़्यादा ही स्मोक इमिट कर रहे हो, आप फॉसिल फ्यूल ज़्यादा जला रहे हो, उससे स्मोक निकल रही है, तो ये सब चीज़ें आपकी जो भी इन्वायरमेंट में जाके प्रेजेंट रहती है, देन रेन होगी और आपस में रिएक्ट करेगी, और यही एसिड रेन होती है। जो पहली जो बारिश होती है, 2-3 जो बारिश हो जाती है फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस वे में, जो प्रॉपर तरीके से होती है, उसमें सबसे ज़्यादा क्रॉप्स को, मॉन्यूमेंट को, और जितनी भी चीज़ें हैं आपकी, उन सबको काफ़ी इफ़ेक्ट करती है। तो आज हम इस वीडियो को यहीं स्टॉप करेंगे। स्लाइड तो काफ़ी है लेकिन वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो हम आज इस टॉपिक को यहीं स्टॉप करते हैं। देन नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।